So hello and welcome to yet another PYQ practice session where we are practicing the questions of important writers, novelists, ages and theories. Today it's time for a very important Indian English dramatist which is Girish Karnad. He is the most important and the most asked writer in our Indian English literature. इनसे इतने सारे questions आपके एग्जाम में पूछे गए हैं which makes him a very important writer and his questions very important ones to take a look at them and practice them. आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस जो आज तक आपके गिरीश कर्नाड से पूछे गए हैं. दिस पर्टिकुलर वीडियो विल नॉट ओनली गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइटर, पर आपको ये भी पता चलेगा कि अगर मैंने इनके क्वेश्चंस को लगा लिया तो इनके कौन से वर्क से डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से वर्क के सिर्फ टाइटुलर बेस्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से वर्क के डिटेल में आपके प्रोटैगनिस्ट या सेटिंग पूछी जा रही है. ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि माने जाते हैं एज अ मैजिशियन of blending the Indian mythological and folklore stories along with contemporary Indian issues showcasing the political and social aspects of our society. तो आपको इनको जरूर से जाके डिटेल में पढ़ना चाहिए. इफ इट ऑल अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी टू नो कि इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है. इफ इट ऑल यू फाइंड लर्निंग लिटरेचर इजी विथ मी तो आप मेरे इन कोर्सेज को भी जरूर से चेकआउट करिए जहां पर मैंने लेक्चर्स के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से आपके इन पर्टिकुलर सेक्शंस को आपके लिए इजी बनाया हुआ है through your lectures as well as the explanation of questions. Now let's go and practice the question from Girish Karnad and see कि हमें इस particular writer के कितने questions आते हैं या नहीं आते हैं. In September 2024, you have been asked this common question that we see always in Indian literature, which is match the following question. You can see over here the works have been asked from you, and here we are able to see the name of the writers from which you have to match. Now, this is a question in which it is quite possible that you know the name of only one writer, but you do not have to worry. ऐसे questions में आपको options के through पिकअप करके अपने आंसर तक पहुंचना है. I am expecting कि आपको तुगलक बहुत तुरंत पता लग जाएगा because this is indeed a very famous work by Girish Karnad, and हो सकता है कि आपको इन राइटर्स के वर्क पता हो, बट हो सकता है कि आपको इन राइटर्स के वर्क नहीं पता हो. तो ऐसे में हम लोग गिरीश कर्नाड जिनका पक्का पक्का वर्क इस तुगलक हम लोग जानते हैं, हम लोग ए को 3 से मैच करेंगे विच इज दिस पॉइंट, एंड यहां से हम लोग को हमारा पूरा आंसर मिल जाता है. सो ऐसे क्वेश्चन को दिखाने का एंड टू ब्रिंग अप दिस टॉपिक वाज कि आपके एग्जाम में आपको हर राइटर्स के वर्क्स पढ़ के जाने की जरूरत नहीं होते हैं. हमारे जो मेजर राइटर्स के वर्क्स की हेल्प से भी हम लोग ऑप्शंस में अपने आंसर को टिक करके अपने पेपर को क्रैक कर सकते हैं, एंड दिस इज आई होप क्लियर टू यू. In June 2024, you see this common question that has been asked from the Girish Karnad's work. ये हमारे famous Indian dramatist हैं जिनके works की chronology आपसे पूछी गई है to put it into a correct order of their sequence. So as we can see over here, इनके works यहाँ पर दिए हुए हैं which is Hayavadana, Nagmandala, तुगलक, ययाति, बाली द सैक्रिफाइस. सभी इनके वर्क्स हैं एंड सभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 3 विच इज DCAEB. लेट मी टेक यू थ्रू एंड शो यू कि क्या क्या इनकी डेट्स रहेगी. ययाति विच इज पब्लिश्ड इन 1961 वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द डेब्यू नॉवेल्स जो आपके गिरीश कर्नाड ने बहुत ही अर्ली ईयर 23 एज में ही लिख लिया था. देन वी हैव तुगलक 1964 में ये पब्लिश होता है which is an historical kind of novel which talks about the fall of a visionary which is मोहम्मद बिन तुगलक. 14th सेंचुरी के हमारे जो सुल्तान रहते हैं उनकी पॉलिसीज एंड विजन्स किस तरीके से एक्ट्स एज अ फेलियर, उसके बारे में बात की गई है. देन वी हैव हिज मैग्नम ओपस वर्क हयावदना, द लव ट्रायंगल बिटवीन योर देवदत्ता, कपिला एंड पद्मिनी, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट ऑफ 11th सेंचुरी कथा सरित सागर एंड आपके थॉमस मान के ट्रांसपोज्ड हेड्स के ऊपर बनी हुई है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज डिटेल्स एज वेल. देन वी हैव बाली द सैक्रिफाइस 1980 में पब्लिश हुआ है, एंड नागमंडला 1988 जो कि अगेन एक फेमिनिस्ट फोकलोरिस्ट काइंड ऑफ मैजिक रियलिस्ट स्टोरी है इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जो आपको जरूर से जाके पढ़नी चाहिए. सो दिस इज द आंसर एंड आई होप दिस इज क्लियर. जून 2023 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर. जिसने भी गिरीश कर्नाड को पढ़ के रखा है उनको पता है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्प्लेज एन इन्फ्लुएंस ऑफ यक्षगना, फोक
tradition in his plays. So Girish Karnad was that one Indian dramatist जो आपके कन्नड़ा फोक थिएटर दैट इज यक्षगना की स्टाइल को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे. अपने फेमस वर्क हयावदना एंड नागमंडला के अंदर उन्होंने इनको यूज किया है, विच वॉज ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ा एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिमसेल्फ. जो आपके इंडियन मिथिकल स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कथाएं जो हमारी होती है, उनका एक ब्लेंड आपके गिरीश कर्नाड करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, इनटू ब्लेंडिंग दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स इन फ्रॉम योर कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी टू शो कि हमारी आजकल की लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स एंड सिनेरियोस चल रहे हैं. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. December 2021 में you have been asked this question which says which of these plays by Girish Karnad share its theme with Thomas Mann's The Transposed Heads. Now you have already read this and I told you one very important thing कि आपका जो इनका major play है which is Hayavadana, वो आपका बना हुआ है based on the source और which is based on the theme of Thomas Mann's The Transposed Heads. अब आपसे एक और क्वेश्चन आगे जाके पूछा जाएगा जब बोला जाएगा कि आपका गिरीश कर्नाड का जो प्ले है which is taken as a theme by the Thomas Mann's Transposed Heads, ये वाला जो प्ले है वो कौन से संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर बना हुआ है. तो इससे कनेक्ट करता है आपका वो आंसर which is based on कथा सरित सागर which was an 11th century संस्कृत प्ले. तो ये तीन इंफॉर्मेशन को आप लोग को याद रखना है कि पहले came that संस्कृत टेक्स्ट, then came that Thomas Mann's का Transposed Heads and फिर इनके ऊपर बना हुआ है हमारा ये प्ले which is हयावदना. I hope this is clear to you and आप इस इंफॉर्मेशन को नहीं भूलेंगे. In January 2017, you have been asked this very common question जो Indian literature के major writers के जो major works होते हैं उनसे जरूर पूछा जाता है. That is the name of the protagonist. Identify the characters who is not a part of the group of protagonists in Girish Karnad's हयावदना. अब usually क्या होता है कि आपसे एक ही protagonist का नाम पूछा जाता है, but क्योंकि हयावदना is the most important work of our Girish Karnad and ये इनका magnum opus work है जिसमें तीन main characters होते हैं which forms a love triangle between your Devdatta, Kapila and Padmini. कौन इसका पार्ट नहीं है? ये जो गौतमा कोई पर्सन है इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरी फेमस स्टोरी. यू मस्ट गो अहेड एंड आपको हयावदना डिटेल में पढ़नी चाहिए बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. सो वी हैव पद्मिनी, वी हैव कपिला एंड वी हैव योर देवदत्ता, जो एक ऐसी स्टोरी है जो माइंड एंड बॉडी के कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है कि आइदर यू गो फॉर अ परफेक्ट बॉडी विच इज अ वेरी मस्कुलर गुड लुकिंग बॉडी और यू ऑप्ट फॉर एन इंटेलेक्चुअल पर्सन जो कि आपके इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में इंटेलेक्ट वर्सेस फिजिकलिटी को शो करता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. December 2021 में you see a repeated question from Indian literature of Girish Karnad which is who among the following is known to have used the elements of Yakshagana tradition in his theatre. Girish Karnad is famous for blending the mythological folklore themes of the local Karnataka theatre that is Yakshagana into his storytelling or the narratives of talking about the contemporary society. तो यक्षगना एक ऐसा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है जो कि आपके मिथिकल स्टोरीज, फोक स्टोरीज एंड स्टोरी टेलिंग को ब्लेंड करता है, जहां पर डायलॉग्स होते हैं, म्यूजिक होते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं एंड बहुत ही ड्रामेटिक वे में ये आपके ड्रामास पोर्ट्रे किए जाते हैं जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ब्लेंड करके लिखे जाते हैं. सो गिरीश कर्नाड इस चीज के मैजिशियन माने जाते थे एंड आई hope this answer is clear to you. December 2014 में you have been asked a very common question from Indian literature where you have to match the list of these famous writers from their respective works. ऐसा question आपको बार बार repeat होते हुए दिखाई देता है आपके Indian literature में. So let's do that. We have मुल्क राज आनंद जिनका सबसे important work है कूली. We have राजा राव जिनका एक philosophical comic play है The Cat and the Shakespeare. Then we have प्रेमचंद का work which is प्रेमाश्रम. Then we have गिरीश कर्नाड का very important work नागमंडला. So इनको आप लोग अगर मैच करते हैं सो यू गेट द आंसर विच इज पॉइंट नंबर 3. ये जितनी भी नॉवेल्स यहाँ पर बताई गई हैं वो आपके लिए डिटेल में जाकर पढ़ना इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज गो अहेड एंड रीड देम. आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू. December 2014 में you have been asked a bit of a tricky question. ये उसी को पता होगा जिसने डिटेल में जाकर पढ़ाई की है. गिरीश कर्नाड्स हयावदना, his most important work, originally written in Kannada, had been translated into English by whom? Now usually हमारे Indian literature में the works
ऑफ योर बंगाली राइटर्स, मराठी राइटर्स, कन्नड़ा राइटर्स को क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, बट बाय सम अदर राइटर जो इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करते हैं. बट इफ यू हैव रेड द बायोग्राफी ऑफ गिरीश कर्नाड, अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गिरीश कर्नाड वॉज अ पर्सन जिनको कोंकणी लैंग्वेज आती थी, कन्नड़ा लैंग्वेज आती थी, मराठी आती थी, इंग्लिश आती थी. तो इन्होंने अपने मेजॉरिटी ऑफ द अवार्ड विनिंग या इतने फेमस कन्नड़ा वर्क्स को, स्पेशली योर हयावदना को, खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. सो योर आंसर इज बाय द प्ले राइट हिमसेल्फ. अगर आपने, ये एक ऐसी डिटेल है, अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ा है तभी आपको जाकर पता होती है. सो प्लीज रिमेंबर, गिरीश कर्नाड इज दैट वन प्ले राइट जिन्होंने अपने मेजॉरिटी ऑफ द प्लेस खुद ही ट्रांसलेट किए हुए हैं इंग्लिश में. December 2014 में you again see a common fact based question that is something which either you know or you don't, क्योंकि ये ऐसे वर्क्स होते हैं आपके किसी भी पर्टिकुलर राइटर के टाइटुलर बेस्ड पे पूछे जाते हैं कि बताओ ये इनका काम है या नहीं. सो फ्लावर्स इज अ शॉर्ट प्ले दैट इज रिटन बाय, आपको इतने सारे राइटर्स पढ़ने होते हैं एंड आउट ऑफ दैट आपको कोई भी वर्क देकर पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से राइटर को बिलोंग करता है. सो दिस पर्टिकुलर वर्क बिलोंग्स टू योर गिरीश कर्नाड. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि टाइटुलर बेस्ड पे दिस इज अ वर्क जो कि एक वन एक्ट आपका या वन मैन प्ले या मोनोलॉग बोला जाता है, विच इज द स्टोरी or conflicting story of a priest जो कि is torn between the duties of becoming an ascetic or towards his duty towards the god and between loving a woman or his desire for a woman. So do go and check out this particular work and this is your answer. June 2014 में you see a question that has been asked from Indian literature, which is why does Girish Karnad base his play Hayavadana on Thomas Mann's transposed S? So I already told you कि Girish Karnad का ये जो play है Hayavadana is based on Thomas Mann's transposed heads. पर ओरिजिनल सोर्स के बारे में बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन अ संस्कृत टेक्स्ट जो कि 11th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था या बाहर आया था, नॉट पब्लिश वुड बी द करेक्ट वर्ड, विच इज कथा सरित सागर. तो इट इज अ मॉक हेरोइक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओरिजिनल संस्कृत टेल्स जो कि कथा सरित सागर में हम लोग को देखने को मिलती है. सो सबसे पहले आई थी आपकी ये, फिर आपके थॉमस मान ने लिखा ट्रांसपोज्ड हेड्स जो दो लोगों के सर कटने की कहानी है. देन आती है हमारी गिरीश कर्नाड के हयावदना जो अगेन आपके देवदत्त एंड कपिला के सर कटने की कहानी है. तो यू मस्ट नो दिस एंटायर सोर्स स्टोरी, क्योंकि काफी सारे वर्क्स के सोर्सेस पूछे जाते हैं कि बताओ ये कहां से लिया गया है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. December 2013 में you have been asked an in-depth question जो आपको पता होगा तब जब आपने इस वर्क के बारे में जो डिटेल्स है उसको पता किया होगा. Which from the following is not true of नागमंडला? तो सबसे पहले this is the work of गिरीश कर्नाड. हयावदना के बाद नागमंडला is considered a very important work which is a kind of magic realism work जो कि feminist folklore माना जाता है, जहां पर रानी की कहानी दिखाई गई है कि कैसे इच्छाधारी नाग आके हस्बैंड का रूप लेके उसके साथ रहने लगता है. तो ये तो अंदर की बात हुई. आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ट्रू नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी डज नॉट हैव मल्टीपल नरेटिव्स. जो सबसे पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है क्योंकि इस कहानी के मल्टीपल नरेटिव्स है. जो आई टोल्ड यू, द नेम, द स्टोरी एंड द फ्लेम जो पर्सोनिफाई किए गए हैं एज पर्सन्स इन द स्टोरी, उनकी भी कहानी चल रही होती है इस पर्टिकुलर स्टोरी में. तो ये एक मल्टीपल नरेटिव स्टोरी है. इट इज एन ओपन एंडेड नॉवल. अंत में हम लोग को नहीं समझ में आता है कि रानी खुश है अपने जीवन के साथ, क्या आगे उसके साथ हुआ. इसकी दो एंडिंग्स हैं इस नॉवल की जो अलग अलग कहानी को शो करती हैं. इट कंबाइंस कन्वेंशनल एज वर्सेस सबवर्सिव मोड्स, जो कि बिल्कुल सही है कि इस कहानी के थ्रू हमें सोसाइटी के पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स एंड द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द वुमेन के बारे में बात करने को या इस टॉपिक को उठाया गया है. देन स्टोरी इज पर्सोनिफाइड बाय द प्ले. अब आपको इसको लेके परेशान नहीं होना है कि स्टोरी को कैसे कोई पर्सोनिफाई किया सकता है. इस पर्टिकुलर आपकी कहानी के अंदर, स्टोरी के अंदर, स्टोरी नाम के एक कैरेक्टर को पर्सोनिफाई किया गया है जो जिसकी डेथ होनी है, तो वो आपको जाकर पढ़ना पड़ेगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि इट डज नॉट हैव मल्टीपल नैरेटिव्स, जबकि इट डज हैव मल्टीपल नैरेटिव्स. सो दैट वाज इंडीड अ वेरी फ्रूटफुल सेशन. आपने देखा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस गिरीश कर्नाड से पूछे जाते हैं. इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर ड्रामेटिस्ट एंड राइटर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में
कि आपका इंडियन लिटरेचर कितना प्रिपेयर है, वेयर आर यू स्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू इंडियन लिटरेचर या फिर अदर एनी सेक्शन एज वेल। तो आप हमारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट हो सकते हो, जहां पर आपको ईयर वाइज पूरे एक सेट 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन अ मिसलेनियस वे। लेकिन अगर आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी लगाने हैं तो सेट ऑफ योर 25 एंड 50 क्वेश्चंस एक सेक्शन से निकल के आ जाएंगे, जिसको आप लगाकर जज कर सकते हो कि मेरा ये सेक्शन कितना अच्छा प्रिपेयर है। आई एम ऑलरेडी होपिंग कि बाय नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको डेली ऑलरेडी फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स मिलते रहते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को बेटर करते रहते हैं। डू लेट मी नो कि आप इसी तरीके का वीडियो कौन से नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट या राइटर पर देखना चाहोगे, so that I may prepare for you. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.